आज हम परमात्मा के उच्चारे महावाक्य बोलेंगे। हम साकार मुरली सुनेंगे। क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइन हैं तो हम उन्हें प्यार से बाप दादा बोलेंगे। तो चलिए सुनते हैं साकार मुरली। बाबा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं यहाँ पे, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? इसका उत्तर शिव बाबा दे रहे हैं, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। यहाँ पे परमात्मा शिव बाबा क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, सभी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल भी जानते हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी वो हम सभी को एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर ही सारा ज्ञान देते हैं। क्योंकि परमात्मा ये बोलते हैं कि ये लॉ नहीं कहता कि वो किसी के भी कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करें, तो इसलिए वो डायमंड एज में आकर ही हम सबको ये स्मृति दिलाते हैं कि वर्ल्ड ड्रामा साइकिल क्या है, उसका आदि मध्य अंत क्या है, और हमें हमारी शक्तियों से परिचित कराते हैं, खुद अपनी पहचान देते हैं और ये ज्ञान देते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं। ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप, आत्माओं से ही बात करते हैं। यहाँ पे पारलौकिक बाप जो है परमात्मा ने अपने आप को कहा है, शिव बाबा ने, क्योंकि वो इस दुनिया से पार वतन में रहते हैं, यानी कि पारलौकिक बाप। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दें। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे, इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं हैं। कल की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है, इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म कर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो, पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। यहाँ पे शिव बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है कि आप द्वापर से जो है विकर्म करते आए हो, और आज जो है संगम युग के समय में आपको विकर्माजीत बनना है, मतलब अपने विकर्मों को जीत पाना है। और पूरे सृष्टि चक्र का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो तो हमने अपने एपिसोड्स में देखा था, वो ज्ञान हमें परमात्मा ने ही दिया है इन मुरलियों के द्वारा। ये जो साकार मुरलियाँ हैं ये हर 5 साल में रिपीट होती हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी और परमात्मा ने खुद अपना परिचय यहाँ पे दिया है। आगे सुनते हैं बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं, स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे, वह है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यहाँ पे परमात्मा जो है वो कलयुगी दुनिया का विस्तार बता रहे हैं कि कलयुगी दुनिया में कितने दुख हैं, और यहाँ पे उसको शोक वाटिका बताया गया है कि यहाँ पे
हर वक्त जो है वो दुखी दुख है, बहुत अल्पकाल का सुख है। और जो स्वर्ग है उसकी महिमा कर रहे हैं कि जो स्वर्ग है वहाँ पे सुख ही सुख है, और वहाँ पे अल्पकाल के लिए नहीं है, वो अमर लोक है, सदा काल के लिए वहाँ पे सुख है। तो यहाँ पे हम सब जो हैं एक पराये राज्य में हैं, रावण के राज्य में, जहाँ पे हमें बिल्कुल सुख का अनुभव अल्पकाल के लिए ही हो रहा है। तो अगर हम याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तो हम लोग को हमेशा खुशी रहेगी और हम इस कलयुगी दुनिया को पार कर लेंगे। आगे सुनते हैं। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। यहाँ पे परमात्मा ने बताया कि अब जो तुम्हें सत्य ज्ञान मिल रहा है वो ईश्वर के द्वारा, स्वयं ईश्वर के द्वारा मिल रहा है। और बाकी जो द्वापर से जो हमें मिला वो हमें रावण की मत बताया, क्योंकि उसमें जो भी हमने ज्ञान उठाया उससे हमारा जो है प्रोग्रेस तो हुई नहीं, जो आत्मा की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, बल्कि हम दिनों दिन गिरते ही आए हैं। तो वो था रावण का मत। आगे अपनी इन मुरलियों के द्वारा बाबा बता रहे हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वो कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परम आनंद है, मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। यहाँ पे बाबा ने हमें बताया कि पहले आदि सनातन देवी धर्म था और अभी फिर आना है, तो बाप बच्चों को तैयार कर रहे हैं सतयुग के लिए, आने वाले न्यू वर्ल्ड के लिए। और हमें ये भी स्मृति दिला रहे हैं कि आपका जो 21 जन्मों का भाग्य जो है वो इस समय ही लिख रहे हैं। 21 जन्म कैसे बोल रहे हैं बाबा, जैसे हमने देखा था अपने एपिसोड्स में कि 9 जन्म जो हैं वो सतयुग के हैं और 12 जन्म जो हैं वो त्रेता युग के हैं, और जो ये एक जन्म है हमारा वो संगम युग का है, जब हमें ईश्वरीय मत मिल रही है। तो ये जो हमारे 21 जन्म हैं ये एक रिजर्व हो गए हैं, मतलब हमारा एक जमा का खाता हो गया है कि हमें जो है इन टाइम में हमें जो है सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो अभी ये टाइम है कि हम अपने भाग्य की जितनी रेखा खींचना चाहें अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा वो खींच सकते हैं। तो परमात्मा हमें उसी के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं इसको याद करके आपको खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो आज हमने बाबा के साकार मुरली को सुना। अब यहाँ पे जो अब तक की हमारी रूहानी यात्रा जो हमने की है, जो स्पिरिचुअल जर्नी हमने देखी है, उसमें हमारे 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं। पहला है ज्ञान, जो कि हमने सुना, साकार और एक अव्यक्त वाणी हमने सुनी। ज्ञान के द्वारा हमें समझानी मिल रही है और उस समझानी को हमें अपने साथ रखनी है। उसे हमें वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में पता चला है। तो जैसे कि इस साइकिल का अर्थ ही है कि चक्र, यानी कि उसका कोई बिगनिंग नहीं है, उसकी कोई एंड नहीं है, लेकिन ये कलयुगी जो दुनिया है इसका ये लास्ट एपिसोड चल रहा है। तो हमें उसे समझाने मिली है कि हमें इस टाइम पे अपने आप को कैसे तैयार करना है। दूसरा जो सब्जेक्ट है इस स्पिरिचुअल जर्नी का वो है योग, यानी कि शिव बाबा की याद। हमें याद से, परमात्मा की याद से, उस पावर हाउस से कनेक्ट होकर उसकी करंट लेनी है, क्योंकि हम सब बर्थ रीबर्थ लेकर वीक हो चुके हैं। तो हमें उसकी करंट से अपने को शक्तिशाली बनाना है और जो भी हमें ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं उसको हमें धारणा करनी है। तो जो तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है धारणा, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर। हमें अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, हमें उसकी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि हम देख रहे हैं सब कुछ बहुत जल्दी जो है लास्ट में फास्ट
जा रहा है और बहुत डिसऑर्डर स्टेट में सब कुछ हो रहा है, जब ये पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है तो हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर, अपने संस्कारों का ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि हमें अपनी जो थॉट है उसकी क्वालिटी को चेंज करना है, चेक करना है, और जो है हमें अपने थॉट्स को, फीलिंग को, वर्ड्स को, एक्शन को, सबको हार्मनी में रखना है। ऐसा ना हो कि मन मेरा कुछ कहीं जा रहा है, वर्ड्स मेरे कहीं जा रहे हैं, तो हमें श्रेष्ठ सोचना है, श्रेष्ठ करना है, श्रेष्ठ फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए जिससे कि हम सब शांत रह सकें। और हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है वो है सेवा, यानी कि गॉडली सर्विस करनी है। मीन्स जो मुझे प्राप्ति हुई है, जो मुझे पता चला है, वो हमें औरों को भी देना है। उन सब के लिए हमें शुभ भावनाएं रखनी है, शुभकामनाएं रखनी है। सर्विस तो हमें करनी है लेकिन सबसे डिटैच होकर रहना है, कि मीन्स हमें वाइसेस से अपना स्विच ऑफ कर लेना है और हमें जो है सर्विस में सेल्फ सर्विस करनी है और लोगों को भी बताना है, जिससे कि हम जो हैं आगे के लिए तैयार हो पाएँ। ओम शांति। परमात्मा के कहे गए महावाक्यों का कुछ अंश ब्रह्ममुख द्वारा जो उन्होंने 1969 में कहा, आइए हम उन्हीं के मुख से डायरेक्ट सुनते हैं, जिन ज्ञान शस्त्रों से मन रूपी बीज शक्तिशाली होता है। आइए सुनते हैं। किसके लिए किसकी महिमा है? तो बच्चों की। क्यों? ये चांद, सितारे, ये जमीन और आसमान, इन सब के ऊपर इस समय में झगड़ा है। जमीन के ऊपर भी झगड़ा है, तो जो ये आसमान है उसके ऊपर भी झगड़ा है ना बच्ची? हाँ भाई, हमारी स्पेस आसमान में कोई भी का भी एरोप्लेन डाले, हमारे संतर के हाथ में कोई भी न आवे। तो अभी ये बनवाया गया हुआ है कि बाप समझाते हैं बच्चों को। अभी ये गाए जाते नहीं, तुम्हें माता पिता बंधु सब थोड़ी समझाया, तमेव तमेव नहीं, बाप के समझाते हैं बच्चों को। हाँ बरोबर, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा माँ भी है, तो कहते हैं तुम्हारा पिता हम बालक तेरे, ठीक है नहीं, तुमने के बातें सुख कहने दे। बंधु भी है, सखा भी है,